आपको नाम बताएगा, तो उसके बाद आप ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा सकते हैं। कैजुअल सिचुएशन में मैंने एक फ्रेज यहाँ पर लिखा है, ये वन ऑफ माय फेवरेट है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं नाम याद नहीं रख पाती। मेरे साथ भी बहुत होता है, मैं किसी की शक्ल देखती हूँ, मुझे उनके फेस याद रहता है, मैं उनसे आगे कभी मिलूंगी मुझे फेस याद रहेगा, लेकिन मैं नाम याद रखने में थोड़ी सी कच्ची हूँ, तो इसलिए मैं इस फ्रेज का इस्तेमाल बहुत करती हूँ। तो आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? आई डोंट थिंक वी हैव मेट। ये एक पोलाइट तरीका है किसी से उनके बारे में पूछने का। अगर मुझसे कोई बात करने आ जाए और मैं उनकी शक्ल देखती रहूँ और मुझे नाम याद नहीं आए, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी आई डोंट थिंक वी हैव मेट, शायद हम नहीं मिले हैं। या फिर अगर मैं यहाँ पर ये हटा दूं, आई थिंक वी हैव मेट, यानी कि शायद हम कहीं मिल चुके हैं। फिर ऐसा बोलते ही वो अपना नाम आपको बताइए, क्योंकि ये इस्तेमाल करने से आप ये बोल रहे हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, आप बुरी तरह से रूड होकर नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आप बोल रहे हैं आई डोंट थिंक वी हैव मेट, शायद हम नहीं मिले हैं, या फिर आई थिंक वी हैव मेट, शायद हम मिल चुके हैं। उसके बाद वो आपको अपना नाम बता देंगे। और उसके बाद आप क्या बोलेंगे? हमने कल यूज किया था ना लास्ट क्लास में, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, जब किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं। आई डोंट थिंक वी हैव मेट, साथ में बोलते हैं आई डोंट थिंक वी हैव मेट, आई एम खुशबू, नाइस टू मीट यू। इतना ही बोलते, ये डैश जो मैंने लिखा है ये इसलिए कि वो अपना नाम आपको बता देंगे। ओके, नहीं भी बताते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको पूछने की जरूरत है, तो आप यूज कर सकते हैं एंड यू। I don't think we have met. I'm Khushbu. Nice to meet you. And you? और आप? इतना आपने अपने बारे में बताया, फिर आपने सामने वाले से पूछा। तो ये इंट्रोडक्शन के लिए हम ये सिंपल तरीके यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास का पर्पस है बेसिक इंग्लिश सीखना, जो आप रोजाना में इस्तेमाल कर सके। तो आप क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले माई सेल्फ का यूज नहीं करना है, आई एम के साथ फर्स्ट नेम का इस्तेमाल करना है, माई नेम इज के साथ फुल नेम का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये थोड़ा सा पुराना है, अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आप किसी से आमने सामने फेस टू फेस मिल रहे हैं, तो आप सिंपल पूछ सकते हैं हेलो खुशबू, यानी कि आप अपना नाम बता रहे हैं उनको। व्हाट्स योर गुड नेम? रॉन्ग, हिंदी में ठीक है शुभ नाम, लेकिन इंग्लिश में नहीं बोलते। आई डोंट थिंक वी हैव मेट, मुझे लगता है शायद हम नहीं मिले हैं। आई थिंक वी हैव मेट, शायद हम मिल चुके हैं। नाइस टू मीट यू, जब आप पहली बार मिलते हैं। और एंड यू, यानी कि और आप, तो ये आप याद रखेंगे इंट्रोडक्शन करते टाइम। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट पर। जब आपसे पूछा जाता है आप कहाँ से हैं, जगह, आपका घर, आपका होम टाउन, ये जगह कहाँ से है, तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम। कोई आपसे पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम, तो उसका जवाब देंगे आई एम फ्रॉम। और यहाँ पर आप लिखेंगे जो भी आपकी जगह है, आई एम फ्रॉम दिल्ली, या फिर आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम मेरठ। आप सिंपल बोले आई एम फ्रॉम दिल्ली, जयपुर, मेरठ, जो भी आपकी जगह है आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं जयपुर से हूँ, मैं मेरठ से हूँ। अब ये भी थोड़ा सा कॉमन है, आप इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, मैं इसके लिए एक वर्ड आपको रिप्लेस करके बताऊंगी। आई एम की जगह आप बोलेंगे आई हेल फ्रॉम, मैं यहाँ से हूँ, मतलब इसका वही है लेकिन थोड़ा सा फैंसी साउंड देता है, राइट? आप बोलेंगे आई हेल फ्रॉम, कुछ भी आप जगह का नाम ले सकते हैं। आई हेल फ्रॉम से राजस्थान, आई हेल फ्रॉम कर्नाटका, मैं यहाँ से हूँ। आप स्टेट का नाम ले, सिटी का नाम ले, दैट्स अप टू यू, वो आपके ऊपर है। आई हेल फ्रॉम, ठीक है? आई एम फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम। एक और तरीका, माई होम टाउन इज, होम टाउन मतलब वही सेम चीज कि आप कहाँ से हैं, आपका बचपन, आपका स्कूल, आपके पेरेंट्स, फैमिली, ये कहाँ के हैं। माई होम टाउन इज, once again I can say my hometown is say Siliguri, my hometown is Meerut, ये मेरा होम टाउन है। होम टाउन
जहाँ पर आप पले बड़े, आपका बचपन बीता, आपकी स्कूलिंग हुई, ये सब जगह, ठीक है। होम टाउन से ही रिलेटेड एक और फ्रेज आप यूज कर सकते हैं, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम यानी कि मैं यहाँ से हूँ। ओरिजिनली का भी मतलब होता है कि मेरी रूट्स, यानी कि मेरी फैमिली, मेरा बचपन, पैदाइश, पढ़ाई लिखाई कहाँ की है। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, और फिर उसके बाद आप कोई भी जगह का नाम लिख सकते हैं। एक और तरीका, इतने सारे तरीके आपको पता है ना हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपको इनमें से एटलीस्ट एक या दो उस टाइम पर याद आ जाने चाहिए जब आपको इसका इस्तेमाल करना है, जो कि इंग्लिश बोलते टाइम बड़ी गलती होती है, पता होता है लेकिन याद नहीं आता। तो आप इतने सारे यूज करेंगे ना तो आपको एक तो याद आ ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। ये भी एक तरीका है बताने का कि आपका होम टाउन क्या था, आप कहाँ से आए हैं, आप ओरिजिनली कहाँ के हैं। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन, मैं यहाँ लिखती हूँ जैसे दिल्ली। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली यानी कि मैं पैदा वहां हुई, मेरी परवरिश वहां हुई। ब्रॉट अप का मतलब चाइल्डहुड, बचपन वहां बीता, स्कूलिंग वहां हुई, उसके बाद में भी मैं कहीं और शिफ्ट हो गई, लेकिन आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। एक और तरीका born and brought up को रिप्लेस करने के लिए grew up। I grew up in, और उसके बाद आप यहाँ पर जगह या जो भी आपको फिल करनी है आप कर सकते हैं। I was born and brought up, I grew up। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार पहले रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे आऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। I am from सिंपल, हम सिंपल से थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। I hail from, my hometown is, I am originally from, I was born and brought up in, I grew up in। ठीक है, ये आप सेंटेंस याद रखें और फिर उसके बाद अपनी जगह का नाम आप बता सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस आपने अभी कमेंट किया है तो मैं एक बार फिर से आपको ये वाला पार्ट बताती हूँ। somebody has asked, आपको इसमें कंफ्यूजन है। इंग्लिश में हम व्हाट्स योर गुड नेम का इस्तेमाल करते हुए लोगों को सुनते हैं, आपने देखा होगा, आपने भी इस्तेमाल किया होगा, बहुत लोग करते हैं, बड़ी कॉमन ही मिस्टेक है ये। मिस्टेक क्यों है ये? हम अगर इसका सीधा सीधा हिंदी ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होगा आपका शुभ नाम क्या है। अब हिंदी में ये ठीक है, ऐसा बोलते हैं, हमने देखा है लोगों को बोलते हुए आपका शुभ नाम क्या है, एक विनम्र तरीका होता है। लेकिन जब हम इस शुभ नाम को गुड नेम में कन्वर्ट कर देते हैं इंग्लिश में, तो आप कभी भी इसको ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि इंग्लिश में कोई बैड नेम नहीं होता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गुड नेम आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि आप गुड वर्ड का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप गुड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक फीलिंग आती है कि हो सकता है कोई बैड नेम भी होता होगा। तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर नेम, सिंपल। व्हाट्स योर गुड नेम नहीं बोलना है। आपका शुभ नाम ठीक है, लेकिन व्हाट्स योर गुड नेम नहीं बोलना है। ओके, इंग्लिश में इसको इनकरेक्ट माना जाता है, गलत माना जाता है। आई होप आपको कंफ्यूजन क्लियर हुआ हो, नहीं भी हुआ तो आप दोबारा पूछिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर देखा, ये थी आपकी जगह, आप कहाँ से आए हैं। यहाँ पर एक मैंने चीज अलग से लिखी है, बॉर्न एंड बॉर्न एक्ट, इसका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। मैंने देखा है कि लोग बॉर्न इन और बॉर्न एक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जैसे मैंने देखो यहाँ लिखा बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन, अगर मैं इसको ब्रॉट अप हटा दूं यहाँ से, अगर मैं कहूँ आई वॉज बोर्न इन दिल्ली, तो ये ठीक होगा, या फिर आई वॉज बोर्न एट दिल्ली, ये ठीक होगा? इसमें ठीक होगा आई वॉज बोर्न इन दिल्ली, इन दिल्ली। हम दोस्तों इन का इस्तेमाल और एट का इस्तेमाल तब करते हैं अगर आप किसी सिटी, किसी शहर, किसी बड़े शहर, किसी कंट्री में पैदा हुए हैं और आप वहां का नाम लेते हैं तो आप यूज करते हैं बोर्न इन। और जब आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन का नाम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने हॉस्पिटल का नाम ले, मैं इस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, आप बोलेंगे बोर्न एट। ओके, तो देखते हैं बोर्न इन एंड बोर्न एट। बोर्न इन का इस्तेमाल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। आई वॉज बोर्न इन दिल्ली, आई वॉज बोर्न इन इंडिया, आई वॉज बोर्न इन लंदन, आई वॉज बोर्न इन मेक्सिको। ये मैं आपको कंट्रीज के एग्जांपल दे रही हूँ। अब हम स्टेट पे आते हैं। आई वॉज बोर्न इन राजस्थान, आई वॉज बोर्न इन महाराष्ट्र,
आई वॉज बॉर्न, अब हम और छोटा करें तो आई वॉज बॉर्न इन फॉर एग्जाम्पल जयपुर, आई वॉज बॉर्न इन मेरठ। आप यहाँ पर सब जगह बॉर्न इन का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब सिटी